गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, बल तथा गति के नियम। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था गति चैप्टर को। तो हम लोग गति के बारे में देख रहे थे, तो ये देखते थे कि गति कोई रुकी हुई वस्तु गतिशील हो जा रही है या सीधी रेखा में चल रही है या उसको रोक दे रहे हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं पता चला कि यह रोका किस कारण से जा रहा है। तो वही आज हम लोग देखेंगे कि जो गतिशील वस्तु है उसको रोकने के लिए या गतिशील करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह है बल। यानी किसी वस्तु की अवस्था में, किसी वस्तु की गतिशीलता में परिवर्तन लाने के लिए जो आवश्यक है वह बल कहलाता है। ठीक है, तो बल जो है, बल वह बाह्य कारक है, परिभाषा के रूप में यहाँ देखेंगे कि बल वह बाह्य कारक है जो गतिमान वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वह कारक है जो गतिमान वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे किसी स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए उसमें जो बल लगाते हैं, तो वह गतिशील वस्तु को रोकने के लिए भी हम उस वस्तु पर बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बल अनावश्यक भी लगाते हैं। जैसे अगर बल लगा करके किसी दीवार पर बल लगा करके धक्का दिया जाए तो वह दीवार अपने स्थान से हिलेगी नहीं, अर्थात उसमें कोई गति नहीं होती है। तो कहने का मतलब कि बल वही होता है जिसमें स्थान परिवर्तन हो, तब उसमें बल का मान ज्ञात किया जा सकता है, नहीं तो बल शून्य होता है। बल बराबर, बल को अगर हम देखें तो उसमें यह 3 प्रभाव देता है। बल पहला क्या करता है, चाल में परिवर्तन करता है। ठीक है, बल जो है वस्तु की चाल में परिवर्तन करता है, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन करता है, आकार या आकृति में परिवर्तन करता है। चाल में कैसे परिवर्तन करता है, उदाहरण देकर के लिखोगी। जैसे खिलाड़ी रुकी हुई फुटबॉल को पैर से ठोकर मारकर उसे गति में ले आता है। ठीक है, पुनः ठोकर से उसकी चाल भी बदल जाती है और फुटबॉल को बल लगा करके रोका भी जा सकता है। बल से वस्तु का आकार भी बदला जा सकता है। एक रबर की गेंद को लेकर के उसको यदि हम दबा देते हैं तो गेंद का आकार बदल जाता है। बल वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज अपने बल्ले से बल लगाकर गेंद को किसी भी दिशा में मोड़ देता है। यही नहीं, जब तुम लोग विद्यालय आती हो साइकिल से, तो साइकिल को किसी मोड़ पर टर्न करने के लिए आपको हैंडल पर बल लगाना होता है। तो बल लगा करके वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो 3 प्रभाव हो गए कि बल गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन कर देता है, बल से वस्तु का आकार भी बदल जाता है और बल वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। और ये तीनों प्रभाव का एक एक उदाहरण इनसे हट करके लिखोगी, अपने सोच से लिखोगी। ठीक है, क्योंकि बल लगाने में, बल में कुछ जोर लगाया जाता है, ताकत लगाई जाती है, तो उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। किसी एक दिशा में ही बल कार्य करता है, अर्थात बल क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब जिसमें दिशा हो, वह सदिश राशि है। बल का मात्रक सदिश राशि है। बल का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों होता है ये भी हम आगे लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको हम एक बता दें कि बल को F के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बल को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, F के द्वारा, फोर्स। ठीक है, फोर्स इक्वल टू m मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। उस वस्तु में कितना उसके वेग में परिवर्तन कर रहे हैं। रुकी हुई वस्तु है तो उसको गतिशील कर रहे हैं, यदि गतिशील वस्तु है तो उसको रोक रहे हैं। तो ये त्वरण का, ये हो जाएगा किलोग्राम, और ये त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको चूँकि न्यूटन ने इसकी खोज की थी इसलिए इसको न्यूटन भी इसका मात्रक है। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसको न्यूटन में ही ज्ञात करते हैं।
दूसरी हेडिंग है संतुलित तथा असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित, जैसे कि एक किताब रख देते हैं, टेबल पर एक बुक रख देते हैं और उसको रख करके उसके ऊपर दो बल लगाते हैं, ठीक है। एक तरफ से देते हैं, एक दूसरी तरफ से देते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन दोनों के बल का मान बराबर होता है, ठीक। दोनों के बल का मान बराबर होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये किताब अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। इसका मतलब कि ये गतिशील नहीं होती है, रुकी रहे तो वहीं रहती है। इसका मतलब कि इस पर जो बल लगाया जा रहा है वह दोनों बल समान बल हैं, अर्थात संतुलित बल हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल दे करके संतुलित बल को लिखोगी। यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों शुरू में जब चिन्ह देखती होगी कि चिन्ह जो 0 वाला होता है वहाँ पर पहले रखा हुआ रहता है, तो उस समय दोनों बल का परिणामी बल जो होगा 0 होगा, अर्थात दोनों तरफ संतुलित बल होता है। लेकिन जैसे ही विसल बजती है तो बल जो है दोनों ओर अपनी अपनी लोग खींचने लगते हैं। तो जिधर अधिक बल का मान होता है उधर की ओर कम बल वाला खींच जाता है। इसका मतलब क्या है, दोनों बलों का मान अलग अलग हो गया, एक का अधिक था एक का कम था, तो उसमें असंतुलित बल उत्पन्न हो गया। तो कहने का मतलब कि संतुलित बल वह बल है जिसमें कि लगाए किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक लगाए गए बल का मान बराबर होता है, तो वह संतुलित बल है। और असंतुलित बल में किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बलों का मान में अंतर होता है, एक अधिक होता है एक कम होता है। तो जिधर की ओर बल का मान अधिक होता है उधर की ओर वस्तु चली जाती है। जिसका अधिक होता है वह धनात्मक होता है, जिसका कम होता है वह ऋणात्मक होता है। ऐसा बल असंतुलित बल कहलाता है। तो इस तरह से संतुलित और असंतुलित बल दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। संतुलित बल होता है सामान्यतः यह बल वस्तु के आकार को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अब ये आकार कहाँ आया, क्योंकि जब हम गेंद ले लेते हैं और गेंद को अपने दोनों हथेलियों के बीच में दबाते हैं तो दोनों हथेली से बराबर का बल लगता है। तो वस्तु गतिशील तो नहीं हुई लेकिन उसके आकार में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो संतुलित बल के द्वारा वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। असंतुलित बल वस्तु के आकार को परिवर्तित नहीं करता है, बल्कि जिधर अधिक होता है उधर की ओर ज़्यादा दाब पड़ जाता है। गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, यानी उसके अगर दोनों तरफ से बल लगाते हैं तो गतिमान वस्तु की चाल और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनके द्वारा गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिधर अधिक बल लगाया जाएगा उधर की ओर यह परिवर्तित हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर ये बल एक साथ लगाए जाते हैं तो इनका परिणामी बल जो होता है वह 0 होता है, क्योंकि जो बल होगा एक ऋणात्मक दोनों दिशाओं की ओर से लगेगा। एक बल इधर से लग रहा है एक इधर से लग रहा है, तो क्या होगा, इस पर यहाँ बल का मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ। द्रव्यमान तो है तो त्वरण क्या हो गया, 0 हो गया। द्रव्यमान होते हुए भी त्वरण अगर 0 है तो बल का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो परिणामी बल 0 होता है। किसी वस्तु पर ये बल एक साथ लगाए जाते हैं तो इनका परिणामी बल 0 नहीं होता है, कम और अधिक दोनों का प्लस हो जाता है। इस बल द्वारा विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिमान नहीं किया जा सकता है और इसके द्वारा विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिमान किया जा सकता है, ठीक है। तो संतुलित बल और असंतुलित बल, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि आप अपनी कॉपी में हम क्वेश्चन देंगे, उसके आधार पर लिखोगी, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा आज गति का प्रथम नियम भी देख लेते हैं कि गति का प्रथम नियम क्या होता है, ठीक है। गति का प्रथम नियम होता है, चूँकि इसको गैलीलियो ने बताया था कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया करके उसको गतिशील कर दिया जाए और उस पर यदि कोई बल नहीं लगता है, यदि कोई गतिशील वस्तु है और उसको कोई बल नहीं लगाया जाए तो वह तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका मतलब उन्होंने यही कहा कि बल ही वह वस्तु है जिससे किसी वस्तु के गति को रोका जा सकता है।
हम देखते हैं दैनिक जीवन में कि जब कोई वस्तु चलती रहती है तो वह लगातार चलती रहती है, और जब वह विराम की अवस्था में है